सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 9। बच्चों, पाठ 9 है अच्छा काम। तो बच्चों, पाठ हमने पढ़ लिया था और समझ भी लिया था। आज हम इस पाठ को दोहराएंगे, उसके बाद आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, पहले मैं आपके लिए एक बार इसे पढ़ूंगी, फिर एक बार फिर से आप लोगों को समझाऊंगी। तो बच्चों, पाठ 9 अच्छा काम। एक बंदर था, बड़ा नटखट, बड़ा शरारती, सबको परेशान करता रहता था। सब उससे कहते, कभी तो अच्छा काम किया करो। तो बच्चों, जैसा कि हमने कल पाठ में पढ़ा था कि जो पाठ है इसमें एक बंदर है जो बहुत ही नटखट था और बहुत ही शरारती था और अपने शरारत से दूसरों को परेशान किया करता था। तो लोग उससे परेशान हो जाते तो उसे कहते कि कुछ तो अच्छा काम कर लिया करो। तो ऐसा जब हमेशा लोग कहते तो ऐसा सुन कर बंदर को भी एक दिन लगने लगा कि शायद मैं कुछ ऐसा काम करूं, मुझे ऐसा काम करना चाहिए जो कुछ अच्छा हो। लेकिन क्योंकि उसने कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं था तो उसे पता ही नहीं था कि अच्छा काम होता क्या है। तो वो सोचते सोचते जा रहा होता है और वो सोचता है कि आखिर ऐसा कौन सा काम करूं जो कि अच्छा हो। तो सोचते सोचते जा रहा था तो उसे एक खेत मिलता है और खेत हरा भरा था, उसमें बहुत सारी गोभियाँ लगी थी। तो जब उसने गोभी देखी तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं एक गोभी इस खेत में से तोड़ लूं और यह गोभी ले जाके अपने मित्र खरगोश को दूं। बच्चों, उसके मित्र खरगोश को गोभियाँ बहुत पसंद थी। तो उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं इसे तोड़कर उसे ले जा कर के दूँ, वह बहुत खुश हो जाएगा और कुछ अच्छा काम भी हो जाएगा। यह सोचकर वह नीचे खेत में उतरता है और एक गोभी उखाड़ लेता है। इतने में जो खेत का मालिक होता है उसका कुत्ता उसे देख लेता है और उसकी तरफ दौड़ता है। कुत्ते को देखकर बंदर डर जाता है और गोभी वहीं छोड़ छाड़ कर वहाँ से भाग लेता है। फिर भागते भागते बच्चों उसे एक अमरूद का बगीचा मिलता है। अमरूद के बगीचे में बहुत सारे अमरूद के पेड़ थे और उन पे बहुत सारे अमरूद लगे थे। तो फिर वह सोचता है कि क्यों ना मैं 2 अमरूद तोड़ लूँ और एक अमरूद खुद खा लूँगा और एक अपने दोस्त खरगोश को दे दूँगा, इससे कुछ अच्छा काम भी हो जाएगा। तो वह फिर पेड़ पर चढ़ता है और पेड़ पर चढ़ कर के 2 अमरूद तोड़ लेता है। इतने में जो बाग का मालिक था वह उसे देख लेता है और डंडा लेकर चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। फिर बंदर मालिक को देखकर डर जाता है और उसके हाथ से दोनों अमरूद गिर जाते हैं। फिर भागता भागता वह एक झोपड़ी के पास पहुंचता है। तो बच्चों, झोपड़ी के आगे एक चारपाई पर छोटा बच्चा लेटा हुआ था और वह अपनी दादी से जिद कर रहा होता है। किस चीज़ के लिए जिद कर रहा था? वह उनसे फल की जिद कर रहा था। तो अब दादी फल लाकर देने में असमर्थ थी और वह बच्चा बीमार था। तो एक बीमार बच्चा फल के लिए जिद कर रहा होता है और दादी उसे फल नहीं दे पा रही थी। वह उसे अपने बातों में बहलाने की कोशिश कर रही थी और यह सब बंदर देखकर बहुत उदास होता है। उसे बहुत दुख होता है कि एक बीमार बच्चे की भी वह मदद नहीं कर पा रहा था और अपने आप को असमर्थ पाकर वह वहाँ से चल देता है। जब आगे जाता है तो एक पेड़ पर चढ़कर वह सोचता है कुछ आराम कर लेता हूँ। पेड़ पर चढ़ता है और जैसे ही वह आराम करने की कोशिश करता है उसे बगल वाले पेड़ पर सेब दिखाई देते हैं। मतलब वह सेब का बगीचा था और जब सेब देखता है तो फिर वो सोचता है क्यों ना यहाँ से कुछ सेब तोड़ लिए जाए और वह उस बच्चे को ले जाकर दिया जाए। तो फिर वहाँ से वह सेब तोड़ता है और फिर वापस उस झोपड़ी के पास जाता है, वहाँ बच्चे को सेब देता है। बच्चा बहुत खुश होता है और उसकी बूढ़ी दादी भी खुश होती है। उसके बाद दादी घर के अंदर जाकर उसके लिए कुछ रोटियां लाती है। बच्चों, रोटी लेकर बंदर सीधा अपने मित्र के पास जाता है
कौन था उसका मित्र? उसका मित्र था खरगोश। वह कुछ रोटी अपने मित्र को देता है और कुछ खुद खाता है, और इसी तरह से दोनों खुश हो जाते हैं। दादी को भी वह खुश करता है, बच्चे को भी खुश करता है और अपने मित्र को भी खुश करता है। जब उसे रोटी मिलती है तो वह अकेले नहीं खाता, बल्कि वह अपने मित्र के साथ उसे बांट कर खाता है। तो बच्चों, इस तरह से उसने 2 लोगों की मदद भी की और 2 लोगों को खुश किया। उसके अलावा उसने अपने मित्र को भी खुश किया और इसी बहाने उसने अच्छा काम भी कर लिया। तो बच्चों, अच्छा काम का कोई सीमा नहीं होती और हम किसी भी तरह से और किसी भी प्रकार का अच्छा काम करके दूसरों की मदद कर सकते हैं और अपने लिए खुशी भी, कोई भी अच्छा काम करने के बाद हमें भी बहुत खुशी मिलती है। तो बच्चों, यह थी कहानी का मैंने आपको शॉर्ट में कहानी सुनाई। चलिए एक बार हम पाठ को पढ़ करके एक बार दोहरा लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें आने वाले कठिन शब्दों को देखेंगे, जो कि हमारे पाठ के अंत में हमेशा दिया होता है, शब्दार्थ और मुहावरे, तो उसे देखेंगे। तो चलिए एक बार हम रीडिंग लगा लेते हैं। तो बच्चों, एक था बंदर, बड़ा नटखट, बड़ा शरारती, सबको परेशान करता रहता था। सब उससे कहते, कभी तो अच्छा काम किया करो। एक दिन बंदर सोचने लगा, सचमुच मुझे कोई अच्छा काम करना चाहिए, पर अच्छा काम क्या होता है? बंदर की समझ में कुछ न आया। एक दिन वह यही सोचते सोचते कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे हरा भरा एक खेत दिखाई दिया। खेत में बड़ी बड़ी फूल गोभियाँ लगी हुई थी। बंदर का एक दोस्त था खरगोश। खरगोश को फूल गोभी बहुत पसंद थी। बंदर ने सोचा, यदि मैं एक फूल गोभी खरगोश को उपहार में दूं तो वह खुश हो जाएगा। इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है भला? इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है भला? बंदर खेत में घुसा और एक फूल गोभी उखाड़ ली। किसान के कुत्ते ने उसे ऐसा करते देख लिया। वह भौंकता हुआ उसके पीछे दौड़ा। बंदर घबरा गया और फूल गोभी वहीं छोड़ छाड़ कर भाग गया। बंदर थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे अमरूद का बागीचा दिखाई दिया। उसने सोचा, चलो यहाँ से 2 अमरूद तोड़ लेता हूँ, एक खुद खाऊंगा और एक खरगोश को दूंगा। बंदर फुर्ती से पेड़ की शाखा पर चढ़ गया और उसने 2 पके पके अमरूद तोड़ लिए। तभी बाघ का रखवाला डंडा लिए आ गया। उसने पेड़ पर चढ़े बंदर को देख लिया। पेड़ पर चढ़े बंदर को देखा तो शोर मचाता हुआ दौड़ा। घबराहट में बंदर के हाथ से अमरूद गिर गया। वह वहां से भी भाग गया। हाँफते हाँफते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के आगे चारपाई पर एक बच्चा लेटा हुआ था। वह बीमार था और फल खाने की हट कर रहा था। उसकी बूढ़ी दादी उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। बंदर बड़ा दुखी हुआ। उसके पास बच्चे को देने के लिए कुछ नहीं था। वह आगे निकल गया। उसने एक पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम करने की सोची। उसे पास ही पेड़ पर लगे कुछ सेब नजर आए। यह सेब का ही बाग था। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर झटपट कुछ सेब तोड़ लिए। सेब लेकर वह बच्चे के पास गया। उसने सेब बीमार बच्चे को दिए तो वह बड़ा खुश हुआ। उसकी दादी भी खुश हुई। बूढ़ी दादी ने भीतर से एक रोटी लाकर बंदर को दी। रोटी लेकर बंदर दौड़ा दौड़ा खरगोश के पास पहुंचा। वह बहुत खुश था। शायद उसने कोई अच्छा काम किया था। बंदर और खरगोश ने मिल बांट कर रोटी खाई। तो बच्चों, यह थी कहानी।
हमने इसे पढ़कर इसे दोहरा लिया है। चलिए इस पाठ में आए कठिन शब्दों को हम एक बार पढ़ते और समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हैं कुछ शब्द अर्थ और मुहावरे। तो उपहार, उपहार का मतलब होता है भेंट। उपहार का मतलब होता है भेंट या तोहफा। शाखा, शाखा डाली, जैसे कि मैंने बताया पेड़ की डाली को हम शाखा कहते हैं। हाफते, हाफते दौड़ने के कारण सांस तेज तेज चलना। जब हम कभी कभी तेज दौड़ते हैं तो हमारी सांस तेज चलने लगती है, उसे हम हाफना कहते हैं। हाफते हाफते। हठ, हठ यानी जिद करना, किसी बात पर अड़ जाना। बहलाना, बातों में लगाना, मतलब अगर हम किसी छोटे बच्चों को अक्सर देखते हैं कि वो किसी न किसी चीज़ की जिद कर लेते हैं और हम कितना भी उन्हें मना करते हैं लेकिन वो नहीं मानते, तो हम उन्हें दूसरी बात करके उनके ध्यान को उस बात से हटाने की कोशिश करते हैं, इसे कहते हैं बहलाना। तो चलिए बच्चों से लिख करके एक बार हम देख लेते हैं शब्दार्थ और मुहावरे। शब्दार्थ और मुहावरे। शब्दार्थ और मुहावरे। तो बच्चों पहला है उपहार। पिछले पाठ में भी हमने उपहार पढ़ा था। उपहार तोहफा या भेंट। तोहफा या भेंट। उपहार मतलब तोहफा या भेंट। उसके बाद दूसरा शब्द हमारे पास है शाखा। शाखा, शाखा। शाखा का मतलब है डाली। डाली, पेड़ की डाली। शाखा मतलब पेड़ की डाली। तीसरा है हाफते, हाफते। हाफते 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 दौड़ने के कारण सांस तेज तेज चलना। दौड़ने के कारण सांस तेज 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 चलना। दौड़ने के कारण सांस तेज तेज चलना। उसके बाद है फोर्थ। उसके बाद हमारा अगला शब्द है हठ। हठ यानी जिद। हठ यानी जिद। ज के नीचे बिंदी, जिद, जिद। उसके बाद आखिरी शब्द है बहलाना। पांचवा शब्द है बहलाना। बहलाना, बहलाना का अर्थ है बातों में लगाना। बातों में लगाना। बातों में लगाना। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिसे हम एक बार फिर दोहराते हैं। उपहार तोहफा। उपहार तोहफा। शाखा डाली। हाफते हाफते दौड़ने के कारण सांस तेज तेज चलना। हठ यानी जिद। बहलाना, बातों में लगाना। तो बच्चों यह कुछ शब्द थे जो हमें कठिन लगे या हमारे लिए कुछ नए थे, जिनके अर्थ हमने यहाँ पे पढ़ा और समझा। बच्चों इसके बाद
हम इस पाठ से इनमें से कुछ कठिन शब्द लिखेंगे और उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में हमने कुछ कठिन शब्द पढ़े या कुछ ऐसे शब्द पढ़े जो शायद हमने पहली बार पढ़े थे, उनको हम यहाँ लिखेंगे कठिन शब्द के अंदर और उन्हें याद करेंगे, जिसे हम श्रुति वेद के लिए भी याद करते हैं। तो चलिए, कठिन शब्द, इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दों को एक बार हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमने शब्द यहाँ पे देखा वो है नटखट। कठिन शब्द, कठिन शब्द पहला है नट खट, नटखट। दूसरा शब्द है परेशान, नटखट परेशान। प र पे ए की मात्रा रे, श पे आ की मात्रा शा न, परेशान, नटखट परेशान। तीसरा शब्द है रास्ता, र पे आ की मात्रा आधा स और ता, रास्ता। उसके बाद है दोस्त, द पे ओ की मात्रा दो आधा स त, दोस्त। पांचवा है फूल गोभी, फूल गोभी, फूल गोभी, फूल गोभी। उसके बाद छठा शब्द है भौंकता, भ पे औ की मात्रा बिंदी क ता, भौंकता। इसके बाद 7 है भौंकता। भौंकता के बाद है अमरूद, अ म रू द, अमरूद, अमरूद। उसके बाद है घबराहट, घ ब रा ह ट, घबराहट। 9 है घबराहट उखाड़, उ खा ड़, उखाड़, ये है उखाड़। उखाड़ 10 में है उखाड़। उसके बाद हमारे पास है फुर्ती, 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 फुर्ती। शाखा, श पे आ की मात्रा, ख पे आ की मात्रा, शाखा, शाखा। हाफते, हाफते। 12 हाफते, हाफते। 13 हाफते, हाफते। झोपड़ी, 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 झोपड़ी। चारपाई, चार पाई, चारपाई, चारपाई। चारपाई के बाद है बांट कर, बांट कर। तो बच्चों,
यह है कुछ शब्द जो हमने पाठ में पढ़े। नटखट, नटखट का मतलब शरारती, नटखट का मतलब शरारती। परेशान, परेशान का मतलब आप जानते हो, दूसरों को तंग करना, परेशान। रास्ता, रास्ता भी जानते हो आप। दोस्त, दोस्त का मतलब मित्र। फूल गोभी, फूल गोभी एक प्रकार की सब्जी है जो फूल की तरह दिखती है। भौंकता, भौंकता कौन भौंकता है? कुत्ते भौंकते हैं। अमरूद, अमरूद एक फल है। घबराहट, घबराहट जब हम किसी चीज को देख के डर जाते हैं तो हमें घबराहट होती है, तो घबराहट। उखाड़, जमीन से अलग कर देना, उखाड़ना। फुर्ती, बच्चों कोई भी फटाफट फुर्ती से काम करता है, जल्दी से काम करता है, उसे हम फुर्ती कहते हैं। किसी भी काम को फट से करना बिना किसी विलंब किए। शाखा, शाखा पेड़ की डाली या टहनी को हम शाखा कहते हैं। हाँफते, हाँफते, हाँफना मतलब तेज चलने या दौड़ने की वजह से सांस जल्दी जल्दी चलने को हम हाँफना कहते हैं। झोपड़ी, झोपड़ी बच्चों, झोपड़ी जो डंडी या लकड़ियों से हम घर बनाते हैं, और जो जिस एक प्रकार का कच्चा घर जिसमें का जो छत होता है हम घास फूस से बनाते हैं, और दीवार भी कच्चा होता है, उसे हम झोपड़ी कहते हैं। और चारपाई, चारपाई चार पैरों वाली जिसे हम खटिया भी कहते हैं, इंग्लिश में कॉट भी बोलते हैं, उसे हम चारपाई बोलते हैं, क्योंकि उसमें चार पैर होते हैं और वह सोने के काम आती है, इसलिए हम उसे चार पैरों से चार पाई बोलते हैं। बांट कर यानी किसी और के साथ शेयर करना। तो बच्चों यहाँ पे हम मात्राएं देख रहे हैं। नटखट, इसमें कोई मात्रा नहीं है, नटखट। परेशान, रास्ता, रा आधा स और त पे की मात्रा त। आधा स हम जब भी लिखते हैं तो एक लाइन उसकी नहीं रहेगी और अगले वाले शब्द के साथ मिला करके पढ़ेंगे। बच्चों हमने पिछले पाठ में असमान व्यंजनों का मेल देखा था, तो यहाँ पे भी असमान व्यंजन है, एक आधा स है, दूसरा पूरा त है, तो आधा स और त को मिला करके हमने शब्द बनाया। यहाँ पे हम असमान व्यंजनों का मेल देख सकते हैं। तो ये है रास्ता। दोस्त, यहाँ पे भी हमें असमान व्यंजन का मेल देखने को मिल रहा है, यह भी है दोस्त। फूल गोभी, फूल गोभी। भौंकता, अमरूद, घबराहट, उखाड़, फुर्ती, शाखा, हाँफते हाँफते, झोपड़ी, चारपाई, बांट कर। तो यह कुछ शब्द हैं जो हमने पाठ में पढ़े और समझे। तो बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा अगला अभ्यास जो कि है मौखिक। मौखिक का अर्थ है पढ़कर या बोलकर समझना। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और बोल करके समझेंगे। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। बंदर से सभी क्या कहते थे? बंदर से सभी क्या कहते थे? तो बच्चों जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि बंदर से सभी अच्छा काम करने को कहते थे, क्योंकि बंदर सबको बहुत परेशान करता था, हमेशा उनके लिए परेशानी करने कुछ ना कुछ तरीके निकालता था। वो लोग उससे बहुत परेशान हो गए थे, तो वह कहते थे कुछ तो अच्छा काम कर लो या किया करो, इस तरह से लेकिन हम लिखेंगे बंदर से सभी अच्छा काम करने को कहते थे। बंदर से सभी क्या कहते थे? प्रश्न है हमारा, बंदर से सभी क्या कहते थे? बंदर से सभी कहते थे, बंदर से सभी अच्छा काम करने को कहते थे। बंदर से सभी अच्छा काम करने को कहते थे। दूसरा प्रश्न है हमारा, बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों उखाड़ी?
बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों उखाड़ी? बंदर ने फूल गोभी अपने दोस्त बंदर ने खेत से फूल गोभी अपने दोस्त खरगोश के लिए उखाड़ी। तो हम लिखेंगे बंदर ने खेत से फूल गोभी अपने दोस्त खरगोश को देने के लिए उखाड़ी। बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों उखाड़ी? बंदर ने खेत से फूल गोभी अपने दोस्त खरगोश को देने के लिए उखाड़ी। बच्चों तीसरा प्रश्न है हमारा, बंदर के हाथ से अमरूद क्यों गिर गया? बंदर के हाथ से अमरूद क्यों गिर गया? बंदर के हाथ से अमरूद बाघ के रखवाले को देखकर घबराहट में गिर गया। जैसा कि हमने देखा, बंदर जैसे ही पेड़ पर चढ़ा और उसने 2 अमरूद तोड़ लिया, लेकिन सामने से उसने बाघ के रखवाले को डंडा लेकर उसकी तरफ चिल्लाते हुए आते देखा, तो वह घबरा गया। घबराहट में अमरूद उसके हाथ से गिर गया। तो बच्चों हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, बल्कि हम सिर्फ लिखेंगे कि बंदर के हाथ से अमरूद बाघ के रखवाले को देखकर घबराहट में गिर गया। बंदर के हाथ से अमरूद बाघ के रखवाले को देखकर घबराहट में गिर गया। उसके बाद बंदर ने झोपड़ी से के पास क्या देखा? बंदर ने झोपड़ी के पास क्या देखा? बंदर ने झोपड़ी के पास चारपाई पर एक बीमार बच्चे को देखा। बंदर ने झोपड़ी के पास चारपाई पर एक बीमार बच्चे को देखा। तो बच्चों एक बार फिर हम इसे दोहराते हैं। प्रश्न उत्तर मौखिक, इसे हमें बोलकर और पढ़कर समझना है। बंदर से सभी बंदर से सभी क्या कहते थे? बंदर से सभी क्या कहते थे? बंदर से सभी अच्छा काम करने को कहते थे, या फिर बंदर से सभी अच्छा काम करने को कहते थे, या फिर बंदर से सभी कहते थे कुछ तो अच्छा काम कर लो। तो बच्चों इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हो। बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों उखाड़ी? बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों उखाड़ी? बंदर ने खेत से फूल गोभी अपने मित्र खरगोश को देने के लिए उखाड़ी। बंदर ने खेत से फूल गोभी अपने मित्र खरगोश को देने के लिए उखाड़ी। बंदर के हाथ से अमरूद क्यों गिर गया? बंदर के हाथ से अमरूद बाघ के मालिक को देखकर घबराहट में गिर गया। बंदर के हाथ से अमरूद बाघ के रखवाले को देखकर घबराहट में गिर गया। बंदर ने झोपड़ी के पास क्या देखा? बंदर ने झोपड़ी के पास क्या देखा? बंदर ने झोपड़ी के पास चारपाई पर एक बीमार बच्चे को लेटा हुआ देखा। बंदर ने झोपड़ी के पास चारपाई पर एक बीमार बच्चे को लेटा हुआ देखा। तो बच्चों यह थे कुछ प्रश्न उत्तर, और हम इस पाठ से कुछ शब्दों के को लेकर के वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें शब्द जो मिला हरा भरा। तो बच्चों मेरे घर के पास हरे भरे खेत हैं और खेत हरे भरे होते हैं। मेरे घर के पास एक हरा भरा बागीचा है। मेरे घर के पास एक हरा भरा पार्क है। आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद दौड़ा, दौड़ा दौड़ा। सांप को देखकर मैं दौड़ा दौड़ा घर आया। सांप को देखकर मैं डर गया, इसलिए दौड़ा दौड़ा घर आया। या फिर कल मैं स्कूल से दौड़ा दौड़ा घर आया। फिर उसके बाद हांफते हांफते। बंदर हांफते हांफते एक झोपड़ी के पास पहुंचा।
बंदर हाँफते हाँफते एक झोपड़ी के पास पहुंचा। शाखा, पंछी पेड़ की शाखा पर बैठते हैं। बंदर पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा पर लटकता है। हठ, हमें हठ नहीं करना चाहिए। बच्चे अक्सर खिलौनों के लिए हठ करते हैं। उपहार, मुझे मेरे जन्मदिन पर ढेरों उपहार मिला। बच्चों को उपहार अच्छे लगते हैं। हम दूसरों के जन्मदिन पर उन्हें उपहार देते हैं। हाँ, और या फिर दिवाली पर हमें उपहार मिलते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आप इन शब्दों को का वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम इन प्रश्न उत्तर और वाक्य बनाओ को एक बार लिखकर इनका अभ्यास करेंगे। आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।